हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे वो पढ़े थे. ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, लीगल रिलेशन. ये सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ये हमने डिस्कस किया था. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है. सो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, मतलब कि साध्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन से 5 कॉन्ट्रैक्ट के हमारे काइंड्स होते हैं, तरीके होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर अवेलेबल एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं ये सारे अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तब ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ठीक है, तो ये पहला वाला था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारे सारे तरीके के एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट हो. अब नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी एंटर विद इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, सो इट बिकम्स वॉइड, इट बिकम्स इलीगल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हम लोग जब वो उसमें एंटर करते हैं तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन उसके किसी पर्टिकुलर रीजंस के वजह से वो वॉइड साबित हो जाता है. वॉइड यानी कि एक तरीके से लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया गया है वो. ठीक है, वो इलीगल माना जाएगा. ठीक है, तो वो कौन कौन से रीजंस की वजह से वॉइड माना जा सकता है. सबसे पहला रीजन जो होता है इसका वो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वही खत्म हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, यानी कि मैंने एंटर किया था कि मैं ये बाइक लूँगी आपसे. ठीक है, एक एग्जांपल समझो. यहाँ पे ए ने एंटर किया था बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो, कि ए ने बोला कि आपको मैं 10 दिन के बाद अपनी बाइक जो कि 35,000 की है वो मैं आपको बेच दूंगा. ठीक है, तो उसने बी ने बोला कि ठीक है आप मुझे 35,000 में अपनी बाइक बेच देना. ठीक है, अब 10 दिन के पहले ही 5वें दिन या 6ठे दिन ही उसके कार का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसका कार पूरा बर्बाद हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया उसका जो सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे वही खत्म हो गया. ठीक है, तो उस केस में ये हमारा वॉइड कहलाएगा. अब सेकंड इसका क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग अनलॉफुल. कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनलॉफुल. मैंने ए के साथ एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, बी ने ए के साथ एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, और जिस चीज़ से रिलेटेड हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो अब लॉ के तहत मतलब इलीगल हो गया. ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया तो अब वो अनलॉफुल हो गया, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड साबित हो जाएगा. ठीक है, अब आता है इसमें थर्ड वन, दैट इज डेथ ऑफ पार्टीज. ठीक है, डेथ ऑफ पार्टीज का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जिस भी पार्टी के साथ हमने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में उसमें किसी एक का भी डेथ अगर हो जाता है या दोनों का डेथ हो जाता है तो वहीं पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, वो आगे नहीं कैरी आउट किया जाएगा. और लास्ट जो है वो है पार्टीज बिकमिंग अनलॉफुल. पार्टीज जो हैं वो अनलॉफुल हो गए, पार्टीज बिकमिंग अनलॉफुल, यानी कि जिस बंदे के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो बंदा किसी कारणवश जेल में उसको पुलिस लेके बंद कर दी बिहाइंड द बार्स. तो उस केस में यहाँ पे जो पार्टी है जिसके साथ हम एंटर करने वाले थे वही अनलॉफुल हो गया, उसी को गवर्नमेंट ने, उसी को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया. तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड साबित हो जाएगा, आगे वो कैरी आउट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का 4 रीजंस था जिसके वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कहलाता है. Okay, I hope it is clear. Now the third one is voidable contract. Voidable contract क्या होता है? So let me just erase this and then we'll talk about voidable contract. चलो, so voidable contract क्या होता है? So there are chances in that future it may happen. ठीक है, वैसा contract which is acceptable by law at the option of one party. ठीक है, कि एक पार्टी जो है वो रेडी है करने के लिए, लेकिन दोनों स्टार्टिंग में दोनों ही पार्टी रेडी हैं बट बाद में जाके एक पार्टी रेडी है दूसरा पार्टी रेडी नहीं है करने के लिए. ठीक है, लाइक फ्यूचर में मे पॉसिबल ऐसा हो जाए कि एक बंदा रेडी हो और दूसरा बंदा मना कर जाए. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि हम तुमसे शादी करेंगे. ठीक है, ए बोला बी को कि हम तुमसे शादी करेंगे 10 दिन बाद, लेकिन किसी कारण से बी जो है वो पागल हो गया. ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया
और वो पागल हो गया, डॉक्टर ने बोला कि ये पागल हो चुका है, मेंटल हो चुका है, इसकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो चुकी है, उस केस में क्या होगा, ए तो रेडी नहीं होगा शादी करने के लिए, बट बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज बी तो वहाँ पे पागल है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो बी रेडी है करने के लिए बट ए ने इनकार कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि फ्यूचर हैपनिंग्स में, फ्यूचर में क्या हो गया, एक बंदा रेडी है, एक बंदा इनकार कर दिया, ठीक है। हियर वन पार्टी इज रेडी एंड द अदर पार्टी हैज सेड नो और हैज डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइडेबल, ठीक है, और वॉइड। अब आता है हमारा फोर्थ वन, दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज फोरबिडन बाय लॉ। ओके, यहाँ पे आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका लीगल माना नहीं जाएगा, ठीक है, लॉ के द्वारा वो आपका इलीगल माना जाएगा, इलीगल साबित किया जाएगा, इसीलिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल या वैलिड नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अदरवाइज वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एंटर करें, उसमें सारी चीज़ें, सारे ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए आप रेडी हो, दोनों पार्टी रेडी हैं, सब कुछ के लिए रेडी हो, आप लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है सब कुछ के लिए रेडी हो, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स के वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल सिग्नेचर, मान लीजिए कि उसमें जो सिग्नेचर है वो आपका सही नहीं है, ठीक है, या फिर जो आपका सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा, सिग्नेचर करना ही नहीं आपको आता है, जो स्टैम्प होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने टाइम वही नहीं है, वो स्टैम्प ही गायब हो गया है, वो स्टैम्प ही नहीं मिल रहा है। सो उस केस में वो किसके अंदर आएगा, वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, जिसमें किसी डिफेक्ट की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, ठीक है, क्रिएट करने से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन। सो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, ठीक है, यानी कि आप या तो इसमें बोल के बताना होता है, बेसिकली इसमें आपको क्या करना होता है, बताना होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, या तो आप बोल के बताओ या आप लिख के बताओ, ठीक है, या फिर आप वर्ड्स में समझाओ, वर्ड्स में बताओ, लेकिन ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया होना चाहिए, तब वो एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, इम्प्लाइड का मतलब होता है लागू, ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब होता है लागू। सो the contract entered between parties by virtue of their conduct are called implied contract, ठीक है। जैसे कि those contract in which we entered, okay, the terms of agreement are not expressed in written or oral form but we assume that it will happen, ठीक है, उसमें आपका जो terms and agreement होता है वो written नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो होगा, ठीक है। द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एक्सप्रेस इन रिटन और ओरल फॉर्म बट आर इन्फर्ड फ्रॉम देयर कंडक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आईफोन खरीदें, ठीक है, आईफोन खरीदे, किसी भी तरीके का अगर हम फ़ोन खरीदे, तो आई हैव दैट आइडिया कि अगर हम वो खरीदे हैं तो ऑब्वियसली वो हम फ़ोन करने के लिए खरीदे हैं, उस वो आईफोन से एक कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। उस आईफोन को अगर हम खरीदे हैं इसका मतलब कि हम यूट्यूब भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेलर है वो आके हमको बताएगा कि आप आईफोन खरीदे हो तो आप इसमें यूट्यूब चला सकते हो, इसमें आप व्हाट्सअप चला सकते हो, इसको फ़ोन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, नहीं, वो आके हमको सब कुछ नहीं बताएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के या बता के, हमको वो चीज़ आइडिया पहले से ही है कि अगर हम इस चीज़ को खरीद रहे हैं तो इसका किस चीज़ में यूज़ है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट अराइज बाय वर्च्यू ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज बट ड्यू टू सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द लॉ रिकॉग्नाइजेज इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपका बेसिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट वेयर your intention was to enter into the contract but your intention was not to enter into the contract but by mistake you have entered into the contract, ठीक है। your intention was not to enter, ठीक है, यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट आप गलती से उसमें एंटर कर जाते हो। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए लेफ्ट सम प्रोडक्ट एट बीज हाउस बाय मिस्टेक एंड बी मस्ट रिटर्न द गुड्स और पे द प्राइस ऑफ दैट गुड। यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था, ए का यहाँ पे इंटेंशन नहीं था कि वो जाके बी के घर में अपना कोई सामान छोड़ देगा, लेकिन अब क्योंकि वो छोड़ दिया है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है और उसको क्या करना होगा, बी को ए का प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं रिटर्न करता है तो उसका उतना प्राइस पे करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके घर पे गए, आपने पार्टी में बुलाया, हम आपके घर पे गए, मेरा वहाँ पे पर्स छूट गया, हम घर पे आ गए और फिर जब हम दोबारा गए आपने बोला कि पर्स तो यहाँ था ही नहीं, तो उस केस में आपका इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं जाके वहाँ पे आपको अपना पर्स छोड़ दूँ, लेकिन क्योंकि मैंने छोड़ दिया तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए जहाँ पे आपको मुझे या तो मेरा सामान देना होगा या तो आपको मुझे पैसा पे करना होगा,
ठीक है, तो ये था सेकेंड वन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे अबाउट दीज टाइप ऑफ या काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला है executed contract. Executed contract क्या होता है? When both the parties have completely performed their respective obligations under the contract, it is said to be executed contract. यानी कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है दोनों साइड से, ठीक है। आपने मेरे साथ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसने अपने सारे ऑब्लिगेशंस, अपने सारे लाइबिलिटीज़ को फुलफिल कर लिया, अब कुछ भी नहीं रह गया करने के लिए, तो वो हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, तो वो हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? इज वन इन विच वन और बोथ पार्टी आर स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो किया, यानी कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि हम आपका ये काम करेंगे, आप मेरा ये काम करना, ठीक है, लेकिन अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया, ये अभी डिसाइड ही हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है, अभी वो काम परफॉर्म, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी परफॉर्म होने बाकी हैं। लाइक डिलीवरी, मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, और उसका डिलीवरी 15 दिन बाद होगा और आपको पेमेंट क्या करना है? कैश ऑन डिलीवरी करना है। तो 15 दिन बाद आपका डिलीवरी भी जाएगा और आप वहाँ पे पेमेंट भी करोगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में तो आप एंटर कर चुके हो फ्लिपकार्ट की कंपनी के साथ, मतलब फ्लिपकार्ट के साथ या जो भी सेलर है उसके साथ, कि आपको ये सामान इतना तारीख तक मिल जाएगा, आपको इतना पे करना होगा, लेकिन अभी आपने वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए हैं। कब वो करोगे आप? 15 दिन के बाद, ठीक है। अब यही एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला है वो है यूनिलैटरल। यूनी का मतलब वन और बाईलैटरल यानी कि बाई का मतलब टू होता है। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ यूनिलैटरल प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड ओनली एंड इंटेंडेड टू इंड्यूस सम एक्शन बाय द अदर। यानी कि यहाँ पे एक साइड से परफॉर्म हो चुका होता है, दूसरे साइड से परफॉर्म होने वाला होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड एंड ओनली intended to induce some action by the other. Like for example delivery from Zomato and payment online. Like हम Zomato पे खाना ऑर्डर करे हैं, ठीक है, और पेमेंट उसको बोले हैं कि हम ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। तो खाना जब मेरा आएगा उसके पहले ही मेरा पेमेंट ऑनलाइन का मतलब क्या कि आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे, जिस टाइम पे आपने खाना ऑर्डर करा उसी टाइम पे आप पेमेंट करोगे। तो आपका खाना ऑर्डर करने के बाद वो तो आधे घंटे बाद आएगा, बट पेमेंट आपने अभी कर दिया। तो एक साइड से अपना लाइबिलिटी परफॉर्म कर लिया, अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिए, बट दूसरे साइड से अभी भी होना बाकी है। अब बायलैटरल में क्या होता है कि बोथ पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। वही जो अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा, डिलीवरी एंड पेमेंट, जोमेटो का ही लेते हैं। जोमेटो से आपने ऑर्डर करा, अब वो आपका खाना आएगा, तब आप पेमेंट करोगे बाय कैश ऑन डिलीवरी थ्रू COD, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों ही पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म अभी तक नहीं किए हैं, दोनों तरफ से बाकी है अभी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड वन, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जीक्यूशन। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एंटर्ड इनटू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच इज राइटिंग, साइंड, सील्ड एंड डिलीवरी बाय द पार्टीज। यानी कि इसमें जब आप एंटर कर रहे हो तो इसमें आप पूरे फॉर्मल फॉर्मेट के साथ, जैसे आप जो लेटर लिखते हो उसमें कितने फॉर्मल रहते हो, उसमें कोई आप इनफॉर्मल बातें नहीं करते हो, तो वही सेम कॉन्ट्रैक्ट में आपको मेंशन करना होता है। इसमें रिटन मैनर में होना चाहिए, उसमें आपका दोनों यानी कि दोनों पार्टी का साइन होना चाहिए, सील होना चाहिए और डिलीवरी बाय द पार्टीज, और जो भी पार्टी ऑब्लिगेशंस जो भी उसके फुलफिल करने हैं, अगर डिलीवर्ड बाय द पार्टीज, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सब कुछ उसमें फुलफिल होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। और द नेक्स्ट वन इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? ऑल्सो नोन एज पैरोल कॉन्ट्रैक्ट। दीज कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन राइटिंग और ओरल और मे बी इम्प्लाइड, दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि रिटन मैनर में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए या सील्ड होना चाहिए, नहीं, इसमें या तो आप लिख भी सकते हो, आप ओरली भी बोल सकते हो, या फिर वो आप इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड जो अभी हमने पढ़ा था लागू यानी कि वो आपको मालूम है, ज़रूरत नहीं है बताने की, ठीक है। आप जब वो चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव एन आइडिया कि ये प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो इसका क्या क्या ये काम करेगा मेरा। तो उस टाइम पे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो या तो आप लिख भी सकते हो, आप ओरली बता भी सकते हो, या फिर वो अंडरस्टूड भी होता है, ठीक है। दे मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये चार जो थे वो आपके काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। एंड अब आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने इस टॉपिक को, इस दो टॉपिक को, दैट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अबाउट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको भी समझ में आ गया है तो उस केस में आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। तो यू जस्ट ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस ऑफ these questions, और अगर डाउट है तो डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।